हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे, बढ़िया से होंगे, अपनी जिंदगी में अच्छा कर रहे होंगे और अपनी स्टडीज को भी अच्छे से लेके चल रहे होंगे। तो जो बच्चे सीयूईटी, एसएससी, आरबीआई, यूपीएससी या किसी भी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर। और रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जो है वो अपना डेडिकेशन के साथ अपने पेरेंट्स के उम्मीदों पे खरा उतरिए, नशे से दूर रहिए, अपने आप को पॉजिटिव साइड पे लेके आइए और जितना हो सके वो आप क्या कह सकते हो कि पॉजिटिव एनर्जीज जो उनको अपने अंदर ले लीजिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का सेशन करंट अफेयर का। तो बिना किसी देरी के, ताकि आपका टाइम वेस्ट भी ना हो, मेरा भी ना हो, तो हम बिना फालतू बातों के शुरू करते हैं आज का सेशन, है ना। चलिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं। द स्टूडेंट फ्रॉम विच इंस्टीट्यूट वॉन द ब्रॉन्ज अवार्ड एट द ग्लोबल बेस्ट एंड गो अवार्ड इन February 2025 फॉर द एक्सेस वे ऐप। एक्सेस वे ऐप एक ऐप है जो एक इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स ने बनाया है, जिसका रीजन ये है, एक्सेस का मतलब क्या होता है, किसी चीज को पा लेना। ठीक है, तो एक्सेसिबिलिटी, उसको एक्सेस कर लेना, ठीक है, उसके ऊपर काबू पा लेना। तो उसके जो है मतलब वे का मतलब होता है रास्ता। ठीक है, ये तो पता है आपको बेसिक। तो एक ऐप बनाया है जिसमें उन्होंने रूट्स और जितने भी आप कह सकते हो मैपिंग और उन सब की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करके उन्होंने एक बहुत ही यूनिक और बहुत ही जो है अफोर्डेबल और बहुत ही हेल्पफुल एप्लीकेशंस बनाई है, जिसकी वजह से उनको दुबई में एक अवार्ड दिया गया, जो उनको बेस्ट क्रिएशन का अवार्ड मिला और लगभग $10,000 जो है वो उनको प्राइज मनी मिला। ठीक है, तो बात करते हैं वो कौन से स्टूडेंट्स कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो स्टूडेंट्स वो बिलोंग करते हैं महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। उसके बारे में थोड़ा सा और जानने के लिए पढ़ते हैं कि 3 इंडियन कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स फ्रॉम महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी न्यू दिल्ली वॉन द ब्रॉन्ज अवार्ड एट ग्लोबल बेस्ट एमका अवार्ड 2025 ऑन February 11, 2025। कौन सा अवार्ड मिला? वॉन द ब्रॉन्ज अवार्ड एट द ग्लोबल बेस्ट एमका अवार्ड। ठीक है, ड्यूरिंग द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट WGS इन दुबई। ठीक है, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के दौरान उनको ये अवार्ड दिया गया। उसके बाद अगर बात करें, अवार्ड रिकॉग्नाइज इनिशिएटिव टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस दैट एनहांस मोबाइल गवर्नमेंट सर्विस एंड सोशल प्रोग्राम्स। ठीक, विनिंग टीम कंप्राइजिंग सागर टोयोटा टीम लीड अभिनव मिश्रा एंड अनुष्का सिंह रिसीव्ड ए कैश प्राइज ऑफ $10,000 फॉर देयर AI पावर्ड एप्लीकेशन एक्सेस वे। ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर दिस एक्सेस वे। ठीक है, द ऐप इनॉग्रेट्स augmented reality AR, artificial intelligence AI and crowd sources data to provide accessibility navigations। और बेसिकली ये ऐप नेविगेशंस, डाटा, रूट्स और मैपिंग के लिए यूज किया गया है, उसके लिए बनाया गया है। सोशल कनेक्शंस एंड इमरजेंसी टूल्स फॉर द इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटीज, मतलब जो भी लोग विकलांग हैं उनके लिए ये ऐप जो है वो बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगा। इट फीचर्स पर्सनलाइज्ड रूट प्लानिंग, रियल टाइम वॉइस असिस्टेंस एंड कम्युनिटी ड्रिवन मैपिंग ऑफ एक्सेसिबल स्पेस, प्रोमोटिंग सोशल इंक्लूजन एंड एक्सेसिबिलिटी। मतलब विकलांग लोगों के लिए प्रॉपर वॉइस उसमें जो है सेटिंग किया गया है, प्रॉपर रूटिंग और प्रॉपर मैपिंग एक्सेसिबिलिटी किया, ताकि उनको कोई भी दिक्कत ना हो। हेड्स ऑफ टू देम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर वाज गुरु रविदास बोर्न इन 1377 CE। गुरु रविदास जो है वो कहाँ पे पैदा हुए? बताइए कहाँ पे पैदा हुए गुरु रविदास और कौन थे गुरु रविदास? गुरु रविदास एक सेंट थे, एक बहुत पोइट थे, जिनकी प्रीचिंग्स, जिनकी टीचिंग्स ह्यूमन राइट्स पे, डिस्क्रिमिनेशन पे लोग अभी भी याद करते हैं। और मोस्टली नॉर्थ इंडिया में जैसे कि पंजाब, अमृतसर वाली साइड में इनको जो है वो बहुत ही सम्मान किया जाता है। इनकी जो है बर्थडे, इनकी जो पैदाइश का दिन है वो बहुत ही खुशियों से, बहुत ही अच्छे से मनाया जाता है। ठीक है, तो ही वॉज बोर्न एट हरिद्वार उत्तर प्रदेश एंड सॉरी सीर गोवर्धनपुर उत्तर प्रदेश में ये पैदा हुए। और उसके बाद हम इनके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। कुछ दिक्कत आ रही है स्क्रीन में ना, थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। गुरु रविदास जयंती सिग्निफिकेंट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन नॉर्थ इंडिया, पार्टिकुलरली इन पंजाब। ठीक है, टू मार्क हिज बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु रविदास, रिनोड सेंट एंड पोएट, आल्सो नोन एज भगत रविदास भी कहा जाता है इनको। ही वाज प्रोमिनेंट फिगर इन द भक्ति मूवमेंट एंड ही इज रिवर्ड फॉर हिज टीचिंग ऑन इक्वालिटी, ह्यूमन राइट एंड डिवोशंस। ठीक है, जैसा मैंने आपको समझाया अभी। गुरु रविदास वाज बोर्न इन 1377 CE इन द विलेज ऑफ सीर गोवर्धनपुर in Uttar Pradesh. Despite his humble origin, he dedicated his life to spreading message of social reforms and spiritual entertainment. ठीक है, enlightenment. And his poetic included in the Guru Granth Sahib, and he was recognized as the spiritual guide by मीरा भाई। ठीक है, तो इनकी जो पोइटिक लाइन्स हैं वो गुरु जो है ग्रंथ साहिब में भी जो है सिख लोग जो जिसको पढ़ते हैं उसमें जो होली बुक है, तो उसमें भी जो है वो उनकी टीचिंग्स और प्रीचिंग्स जो है वो लिखी हुई हैं। ठीक है, तो ये जो है ये कहाँ पे पैदा हुए स्टूडेंट्स? ये पैदा हुए हैं सीर गोवर्धनपुर उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए कुछ और रह गया इसमें बताने के लिए? चलिए बाकी कुछ डिटेल 37 CE में भी पैदा हुए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट
न्यू डिप्लोमेटिक मिशन डिड पीएम मोदी इनॉग्रेटेड इन फ्रांस इन फेब 2025। देखो फ्रांस में कौन से नए मिशन की जो है बात की गई है प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा फ्रांस में, जो डिप्लोमेटिक मिशन है, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है जो, तो क्या ऐसा कौन सा डिप्लोमेटिक मिशन था जो पीएम मोदी इनॉग्रेट करने गए, जिन्होंने पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया इन फ्रांस इन फेब 2025। तो मिशन वाज इंडियन ट्रेड, सॉरी इंडियन कॉन्सुलेट इन मर्सिलाई। तो मर्सिल में इंडियन कॉन्सुलेट जो है वो उसको जो है वो डिप्लोमेटिक मिशन जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया। तो उस पर क्या बात की उन्होंने, क्या चर्चा की उन्होंने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बात की कि कैसे हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन में जो है वो एआई जो है हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं अपना, और उसके थ्रू हम कैसे अफोर्डेबल बना सकते हैं चीज़ों को। रिपोर्ट देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली विजिट टू फ्रांस फ्रॉम द Feb 11 to 14, 2025. During his visit, he co-chaired the AI Action Summit with French President Emmanuel Macron in Paris. है ना? The summit focused on the ethical and inclusive development of artificial intelligence with discussion on how AI can revolutionize sectors like health, education and agriculture. ठीक है? तो इस पे उन्होंने बात की इस समिट के दौरान। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, की हाईलाइट, इसकी की हाईलाइट क्या है, आपको थोड़ा सा ये दिक्कत आएगी लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। की हाईलाइट्स इस विजिट की क्या है, इनॉग्रेशन ऑफ इंडियन कॉन्सुलेट इन मार्सेलाई, दिस इज इंडिया सेकंड डिप्लोमेटिक मिशन इन फ्रांस आफ्टर एम्बेसी इन पेरिस। ठीक है, ट्रिब्यूट टू इंडियन सोल्जर, पीएम मोदी पेड होम पेज टू इंडियन सोल्जर हु सैक्रिफाइड देयर लाइव्स इन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड एट द सेकंड मार्कोस वार सेमेंट्री इन मार्सेलाई। ठीक है, bilateral task, Modi and Merkel discuss strengthening Indo-French ties in technology, defense and economic cooperation. AI Action Summit, PM Modi emphasizing the importance of international collaboration and open source of AI system, enhance trust and transparency. Following his engagement in France, PM Modi traveled to the United States for the further discussion for the strategic issues. ठीक है, चलिए तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इंडियन कॉन्सुलेट इन मार्सेलाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर विल द फर्स्ट ओलंपिक स्पोर्ट गेम विल बी हेल्ड ऑन 2027। 2027 में जो है वो जो ओलंपिक्स का जो गेम है वो कहाँ पे जो है वो होने वाला है, कौन कंट्री उसको इनोग्रेट, कौन कंट्री उसको होस्ट करने वाली है। द करेक्ट आंसर इज रियाद, सऊदी अरेबिया। रियाद सऊदी अरेबिया जो है इसको होस्ट करने वाला है। तो क्या की फैक्टर, क्या की पॉइंट रहेंगे हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ओलंपिक स्पोर्ट गेम विल बी हेल्ड इन 2027 इन रियाद सऊदी अरेबिया। ठीक है, सऊदी अरेबिया में फर्स्ट ओलंपिक स्पोर्ट गेम जो है वो हेल्ड होने वाला है, announced by the International Olympic Committee (IOC). This event is a part of 12-year deal signed with Saudi Arabia in 2023। ठीक है, उसी डील का ये पार्ट है जो मैंने आपको एक पहले कुछ टॉपिक्स में बताया था कुछ इस डील के बारे में, है ना। चलिए, IOC has been exploring sport for years, aiming to attract a younger audience as interest in the traditional sport decline. After launching the Olympics virtual series in 2021, the IOC formalized the commitment by partnering with Saudi Arabia for the Olympic sport गेम्स। ठीक है, तो जो ओलंपिक स्पोर्ट गेम्स जो है वो 2027 की जो है सऊदी अरेबिया होस्ट करने वाला है। ठीक है, चलिए विच सिटी इज द होस्ट ऑफ IIAS DARPG इंडिया कॉन्फ्रेंस 2025। ठीक है, क्या है IIAS एंड DARPG। देखिए ये जो है ना, आपको जो जितने भी फुल फॉर्म्स हैं वो आपको सभी याद रखनी पड़ेगी, तो आपको ताकि आपको जो है वो फ्यूचर में या एग्जाम में अगर जब पूछा जाएगा तो आप जो है वो उस पर कोई भी आपको ये ना हो कि इसकी फुल फॉर्म क्या होगी या कहाँ से ये टर्म आएगी, तो आपको हर एक फुल फॉर्म जो है वो याद रखनी पड़ेगी, उसका आइडिया होना चाहिए। ठीक है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस। इसका मतलब है IIAS मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस, और DARPG डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रेवियंसेस। ठीक है, तो ये डिपार्टमेंट जो है वो किस सिटी में होस्ट होने वाला है, ये कॉन्फ्रेंस जो आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि विच सिटी इज द होस्ट ऑफ IIAS DARPG इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रेवियंस कॉन्फ्रेंस 2025। तो जिसको आंसर पता है बता दीजिए, नहीं पता तो सुन लीजिए। न्यू दिल्ली भारत मंडपम में जो है ये
कॉन्फ्रेंस जो है वो हेल्ड की जाएगी, ये कॉन्फ्रेंस जो है इनॉग्रेट की जाएगी। इसके की फैक्टर्स की रोल्स रहेंगे। इस द भारत मंडपम न्यू दिल्ली फ्रॉम Feb 10 to 14 2025 यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह इनॉग्रेटेड द इवेंट। IAS DARPG स्टैंड फॉर द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज एंड डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस। ठीक है, 240 डेलीगेट्स फ्रॉम 55 कंट्रीज हैव बीन रजिस्टर्ड। मतलब 2240 लोग जो हैं वो 55 कंट्रीज के, अलग अलग 55 कंट्रीज के जो लोग हैं वो यहाँ पे विजिट करने आएंगे। और द थीम इज नेक्स्ट जनरेशन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। इसकी थीम ये है कि नेक्स्ट जनरेशन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स क्या क्या होने चाहिए। रीचिंग द लास्ट माइल, the event focus on public administration, governments and policy making innovations. India is hosting the IIAS conference for the first time, making the first South Asian country to do so. इंडिया ने पहली बार ये जो है कॉन्फ्रेंस को जो है इसको होल्ड किया है, इसको जो है वो होस्ट किया, और ये साउथ एशिया की जो है वो पहली कंट्री बनी है जिसने ये होस्ट किया है। ठीक है, चलिए, तो न्यू दिल्ली इसका जो करेक्ट आंसर है। सतकोसिया टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट? कहाँ पे लोकेट करती है सतकोसिया टाइगर रिजर्व? इज लोकेटेड इन विच स्टेट? इज लोकेटेड इन ओडिशा। ओडिशा में लोकेट करती है। और इसके बारे में अगर बताएं आपको तो ओडिशा फर्स्ट कैप्टिव ब्रीडिंग ऑफ सांबर विल टेक प्लेस एट सतकोसिया टाइगर रिजर्व। द रिजर्व इज लोकेटेड इन ओडिशा कवरिंग एंगुल, कटक, बौद्ध एंड नयागढ़ district. It includes Basipur Sanctuary and Satkosya George Sanctuary. The total area is 963.8 square kilometer with 523 square kilometer as the core area. It is the part of Mahanandi Elephant Reserve. Satkosya lies at the meeting point of the Deccan Peninsula and Eastern Ghats. The Mahanandi River flow through it. ठीक है, चलिए, आपको खाली ये बेसिक याद रखना पड़ेगा कि इस टाइप के जो आपको अगर पूछा जाएगा क्वेश्चन तो ये अगर कहाँ पे पाया जाता है तो आपको इतना बेसिक नॉलेज होना चाहिए कितने स्क्वायर किलोमीटर में है, बस दैट्स इट। कुछ डीपली आपको इसमें जानने की जरूरत नहीं। Who won the 2025 चेन्नई ओपन टेनिस मेन सिंगल टाइटल? किसने जीता 2025 में चेन्नई ओपन टेनिस मेन सिंगल टाइटल? ठीक है, तो जो इन्होंने जीता, आंसर है ऑप्शन कैरियन जैकट। और कैरियन जैकट जो है वो फ्रांस से बिलोंग करती है। वॉन 2025 चेन्नई ओपन टेनिस मेन सिंगल टाइटल, डिफीटेड एलियास यमर ऑफ स्वीडन इन द फाइनल ऑफ 9 फरवरी। ठीक है, एट SDAT स्टेडियम Nagumbakam, Tamil Nadu. The 2025 Chennai Open was the ATP 100 Challenger event held from 3 to 9 February 2025. This is Kieran Jacquet first association of tennis professional title. The semi-final Jacquet beat Daniel Sverikon and Yammer defeat top seeding Billy Harris. ठीक है, तो ये जो है इसमें डिफीट किया इन्होंने। कारियन जैकेट जो जीते हैं उन्होंने डिफीट किया एलएस यमर जो स्वीडन के हैं, और कारियन जैकेट जो है वो फ्रांस के हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा कारियन जैकेट। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। What is the name of joint airborne exercise conducted by the Indian Army and Indian Air Force in February 2025? क्या नाम है इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का जो कि कंडक्ट होने वाली है? उसका नाम क्या है? ठीक है, इसका नाम है एक्सरसाइज विंग्ड राइडर्स, जो फरवरी 2025 मतलब इसी मंथ में जो है इनोग्रेट होगी, जिसका की फैक्टर ये रहेगा कि अपने जो जितने भी राइडर्स हैं उनको एक्सप्लोर करना, उनको उनके ऊपर बात करना। ठीक है, तो इंडियन आर्मी एंड इंडियन फोर्स वाज कंडक्टेड एक्स विंग राइडर्स इन ईस्टर्न थिएटर। द एक्सरसाइज फोकस्ड ऑन स्पेशल एयरबोर्न ऑपरेशन टू इंप्रूव इंटर सर्विस synergy. ठीक है, इट एम टू एनहेंस इंटरप्रोबेबिलिटी क्रूशियल द प्लान इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड। इंटरप्रोबेबिलिटी अलाउज डिफरेंट आर्म फोर्स टू यूज ईच अदर वेपन सिस्टम एफिशिएंटली। ठीक है, तो ये एक दूसरे के जो है आर्म फोर्स के, जैसे इंडियन आर्मी जो है वो इंडियन एयरफोर्स के आर्म यूज करके और उनको जो है वो एक दूसरे का एक्सचेंज करके, ताकि इन सिचुएशन जो है वो हैंडल कर पाए। ठीक है, अलाउज डिफरेंट द एक्सरसाइज इन्वॉल्व एयरबोर्न इंटीग्रेशन टू insertion technique using fixed wing and rotatory wing aircraft. Chinook helicopters were used for the special airborne operations. The training enhanced troop expertise and rapid deployment and mission readiness. ठीक है, तो मिशन रेडीनेस भी होते हैं इससे। और फॉर एग्जांपल जैसे एक फील्ड से दूसरे फील्ड के जो भी जितने भी आप कह सकते हो कि पेंतरे हैं वो एक दूसरे को सिखाते हैं, और इसमें जो है वो एक जॉइंट मिलिट्री करने का, जॉइंट एक्सरसाइज करने का बेनिफिट ये होता है कि आप मिशन रेडी रहते हो। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। विल मीट यू ऑन टुमारो एंड होप कि आप अच्छे से पढ़ाई करोगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, बाय बाय।